हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अक्षय कुमार ऐड किया, ट्रोल हुए, सॉरी कहा, फिर ट्रोल हुए। अक्षय कुमार के साथ ही अनुपम खेर व्यंग किया, वीडियो बनाया, अपलोड किया, फिर ट्रोल हुए। कटहल की चोरी को नींबू से क्यों जोड़ रहे हैं लोग, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात खान साहब और रवि की, जिन्हें देख के बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सोशल मीडिया पर नजर आया एक सोना कितना सोना है टाइप्स वीडियो। डिटेल्स जानकर आप घिना भी जाएंगे और बरामदगी देख के चौंक भी जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अबू धाबी से एक पैसेंजर आया। उसने करीब 30.5 लाख का सोना अपने पास छुपा रखा था। अभी जो वीडियो वायरल है वो उसकी विग से निकलते सोने का है। शेष सोना उसने अन्यत्र छुपा रखा था जहां पानी भरा जाता है, उसे कहते हैं जलाशय। सोना छुपाने की जो दूसरी जगह उन्होंने चुनी वो थी मलाशय। खैर, हर पीली चीज सोना नहीं होती है और ज्यादा डर्टी डिटेल्स बतानी नहीं होती। अभी देखिए किस हैरत अंगेज तरीके से उस व्यक्ति के विग से सोना निकला। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। हर पार्टी समर्थक अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह यहां वहां लगा देखना पसंद करता है। सारी लड़ाई और टंटे ही निशान के हैं। ऐसे में कर्नाटक के पावगाड़ा के कांग्रेस विधायक वेंकटरमनप्पा कुछ ऐसा कर गए कि सबने मस्तक धुन लिया होगा। उन्होंने एक युवक के गाल पर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह उपटा दिया। सस्ते वर्ड प्ले उस एक आदमी को करने दें तो सीरियस बात ये थी कि उन्होंने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। उस बेचारे का अपराध बस इतना था कि वो अपने गांव में खराब सड़क और पानी की शिकायत उनसे कर रहा था। बात बुधवार की है। तुमकुर जिले का ये लड़का नगेनहल्ली, ये उसका गांव है, वहां खराब सड़कों और पानी की समस्या का हल पूछने विधायक जी के पास गया। तहसीलदार कार्यालय में ये घटना हुई और वीडियो जो है वो वायरल हो गया, जिसमें नजर आता है कि महान गांधीवादी पार्टी होना क्लेम करती पार्टी के विधायक ऐसा आपा खो बैठे कि हिंसा के पुजारी बन गए। माने एक तरफ इनके नेता हैं जो सोशल मीडिया पर प्रेम सौहार्द की बातें ऐसे करते हैं कि इंस्टाग्राम पर काले बैकग्राउंड में सफेद टेक्स्ट से इंटर मार्क प्रेम कविताएं लिखने वाले साइबर कवि शर्मा जाएं, और दूसरी ओर उनके विधायकों का ये आचरण है। इतना ही नहीं, बाद में सफाई भी देते मिले कि लड़के ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। लोगों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। मतलब ये तो गजब लॉजिक है। अगर किसी की भाषा ठीक नहीं है तो विधायक जी मतलब थप्पड़ ही मार देंगे उसको, क्या ही बात है। ट्रेनिंग खत्म होते ही दोस्त की बारात में पहुंचा जवान, इस कैप्शन के साथ वायरल है एक वीडियो। सोचिए किसने डाला होगा, हिंट दे देते हैं। वीडियो ट्विटर पर वायरल है, किसी ब्लूटिक वाले ने डाला है और व्हाट्सएप वायरल टाइप का मामला है। बिल्कुल सही, आपने ये तो पकड़ लिया होगा कि किसी आईपीएस या आईएएस ने डाला है। अब गेस कीजिए कि किसने डाला होगा। आरके विज नहीं, अविनाश लर्न नहीं, उनने भी नहीं डाला। परवीन कासवान आईएफएस नहीं, उनने भी नहीं। एक ही नाम बचा है, आईपीएस दीपांशु कावरा। लगभग 2 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। नजर आता है कि बैंड बज रहा है, माहौल से किसी शादी टाइप का कार्यक्रम लग रहा है और उसमें एक युवक ऐसे डांस कर रहा है मानो मार्च कर रहा हो। अब नाचने का ये यूनिक तरीका वायरल है। बुलडोजरों के समय में प्रेम से भी कुछ मशीनें चल रही हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल है। नजर आता है कि दुल्हन ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। कोटा के लालवानी परिवार के संगीत में ये दिखा। फैशन डिजाइनर पूजा लालवानी ने ये अजूबा काम किया। इसके अलावा उनके मौके पर ढोल बजाने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। अगली खबर सुनकर आईएएस आईपीएस बहुत निराश हो सकते हैं। उनकी फेवरेट चीज क्योंकि खतरे में आ गई है, या वो खुश हो सकते हैं कि उनकी फेवरेट चीज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि आम आदमी मतलब आदमी लोक लाज तज कर उसे चुरा रहा है। फेसबुक पर नजर आया एक वीडियो, कैप्शन था बढ़ती महंगाई का साइड इफेक्ट। बरहा रेलवे कॉलोनी में लोको कारखाना से रिटायर्ड रेल कर्मी रात 2:30 बजे कटहल चुराते सीसीटीवी में कैद। अगला निशाना नींबू। ट्विटर पर भी अमर उजाला के पत्रकार मोहम्मद इमरान ने ये सीसीटीवी फुटेज डाला तो
मतलब मज़ेदार मामला लग रहा है तो बात छोटी सी, लेकिन लोग इसको नींबू से जोड़ रहे हैं। वैसे नींबू और कटहल का जिक्र एक साथ आया तो स्कूल में बताइए एक बात याद आ गई कि टीचर बताते थे लोगों को बुद्धू बनाने के लिए लोग कटहल का दूध चाकू पर सुखा लेते थे लगा के, और उससे नींबू काटते थे तो वो खून जैसा निकलता था। हमने भी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, लाल रंग तो नहीं निकला, लेकिन सब नींबू बर्बाद कर दिए कहकर एक उड़ती हुई चप्पल जरूर मिली थी। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। तो कल परसों कुछ हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार ट्रोल हो गए। अक्षय कुमार का मस्त है, वो सब तरफ से ट्रोल होते हैं। वो फिल्मों के लिए ट्रोल होते हैं, फिल्मों में भगवान बनते हैं तो ट्रोल होते हैं, भक्त बनते हैं तो ट्रोल होते हैं, त्यौहार मनाने के जो तरीके बताने लगते हैं तो ट्रोल होते हैं, कथित उदारवादियों के हाथों नेशनलिज्म की बात पर ट्रोल होते हैं, फिल्म के सब्जेक्ट पर एक धड़ा उनको ट्रोल करता है, हमारे फलाने जी को गलत तरीके से दिखाया कि दूसरा धड़ा जो है वो उनको ट्रोल कर देता है, इंटरव्यू लेने पर ट्रोल होते हैं, आप तो जानते हैं, बाइट देते हैं तो 4 साल बाद ट्रोल हो जाते हैं। जब हर तरफ से ट्रोल होना बंद हो जाते हैं तो उनकी पत्नी कोई सैवेज सी बात कह के उन्हें ट्रोल कर देती है। अब वो एक ऐड करके ट्रोल हुए, लोगों ने हिपोक्रेट कहा, सब प्रकार से उन पर हमले हुए। कुल जमा अक्षय कुमार की हालत उस बंदे जैसी हो गई है जिसने इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया, फिर बैंक PO की तैयारी की और अंत में संविदा शिक्षक टाइप की परीक्षा दी तो पर्चा लीक हो गया। अब रिश्तेदार उसको ताना देते हैं कि इससे अच्छा पकौड़े की दुकान खोल लेते, और सोशल मीडिया पर अपना दुख बताए तो लोग कह देते हैं सबको नौकरी सरकार थोड़ी ही देगी। तो इस सबसे हैरान परेशान अक्षय कुमार ने अंततः वो कह दिया जो कहना आजकल सबसे मुश्किल हो गया है। अक्षय कुमार ने सॉरी कहा। कल रात के एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई एम सॉरी, मैं अपने सभी फैंस और शुभचिंतकों से माफी मांगता हूँ। पिछले कुछ दिनों के दौरान आई आपकी प्रतिक्रिया ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। हालांकि मैंने तंबाकू को कभी एंडोर्स नहीं किया है और न ही आगे कभी करूंगा। विमल इलायची के साथ मेरे जुड़ने को लेकर आपकी जो भावनाएं हैं उनकी मैं सराहना करता हूं, इसलिए पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने कदम वापस खींचता हूं। यही बात फेसबुक, इंस्टा समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी ओर से लिखी गई। अब इस सॉरी में भी अक्षय कुमार ने एक कमी छोड़ दी। उन्होंने एक बात गलत लिखी, उन्होंने लिखा कि मैंने तंबाकू को कभी एंडोर्स नहीं किया है। ये बात सही नहीं है, मतलब ये बात तो मैं ही कह सकता हूँ। मेरे घर में जमाने भर के पुराने अखबार और मैगजीन रखे रहते थे। मैंने तो उस दिन तक का अखबार खोज के पढ़ डाला था जिस दिन मैं पैदा हुआ था, ये देखने के लिए कि उस दिन क्या हेडलाइन से छपी थी। ऐसी ही पुरानी मैगजीन्स में अक्षय कुमार के सिगरेट वाले ऐड खूब दिखते थे। लोगों ने भी यही कहा, लिखा चूंकि ये ऑनेस्ट क्लैरिफिकेशन है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ईमानदारी होगी। अक्की सर, और लगा दी फोटोज ऐड की सिगरेट वाली। भाजपा नेता डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका कभी तो मन करता होगा कि कहीं किसी रोज कोई दिल दुखाने के लिए ही माफी सी मांग ले, उन्होंने माफी को नाकाफी बताया। लिखा, यह बमुश्किल ही माफी है। अगर तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हें इलायची ब्रांड मसाला को प्रमोट नहीं करना था तो अपना विज्ञापन रद्द करा दो, भले कितना ही नुकसान क्यों न उठाना पड़े। सही बात है, राधा मोहन अग्रवाल जी ये बात कह सकते हैं। उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि किसी चीज के साथ खड़े रहना कितना मुश्किल होता है, भले खुद का कितना भी नुकसान हो जाए। जिसको पता है उसको पता है। तो वीकेंड पर नुसरत गाते हैं कि जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। इसी तर्ज की बातें लोगों ने अक्षय कुमार से पूछी। कहा, अच्छा कदम, अक्षय कुमार बधाई के पात्र हैं। बस एक बात समझ नहीं आई, इलायची का विज्ञापन था तो माफी किस बात की, और तंबाकू का था तो ये इलायची किस बात की। माफी मांग लूंगा पर ऐड चलेगा वाली बात पर लोगों ने बारीकी पकड़ी। कहा, आप जितने स्मार्ट अपने आप को समझते हो अक्षय जी, जनता उससे कहीं ज्यादा समझदार है। अब कुछ भी कर लो सब ड्रामा ही लगेगा। लोग सामने तारीफ करेंगे मगर मन में यही कहेंगे कि बहुत तेज है पट्टा। कुछ को ये पसंद नहीं आया, बोले अरे भैया सॉरी काहे बोल रहे हो, आप तो इलायची बेच रहे थे, अब लोग कुछ और समझ गए तो आपकी क्या गलती। आप जाइए आराम कीजिए, सुबह जल्दी उठकर साइकिल चलाते हुए आम पे चर्चा करेंगे। एक यूजर ने लिखा, अमिताभ बच्चन के बाद एक और शरीफ इंसान बने आप कि आपको पता ही नहीं था कि आप तंबाकू गुटखा बनाने वाली कंपनी का नहीं, इलायची का विज्ञापन कर रहे हो। जैसे शराब कंपनी मिनरल वाटर का ऐड करती है। अल्लू अर्जुन से सीखिए सर, इतनी मासूमियत तो आजकल के नवजात शिशुओं में ही मिलती है और अब आप में दिखी। लोगों ने जमकर ये दिखाया कि वो मार्केटिंग के फंडे समझ गए हैं। कहा गया, अक्षय कुमार गुटखे का ऐड नहीं करेंगे पर उसी ब्रांड की इलायची का ऐड करेंगे। मतलब समझे, किसी दुकान पर बोलो एक विमल देना तो वो गुटखा थमा देगा। जैसे शराब कंपनी सोडे का ऐड करती है
ताकि कोई ब्रांड ना भूले। ये है राजनीति। हर कोई अक्षय कुमार से उखड़ा ही नहीं रहा। लोगों ने लिखा, अमिताभ बच्चन के बाद अक्षय कुमार ने भी अपनी गलती सुधार ली और अपने फैन से माफी मांगी और भविष्य में कभी भी तंबाकू के ऐड या उसे प्रमोट करने के लिए मना कर दिया है। जिन्हें अब भी माफी पर भरोसा नहीं था वो लिखते मिले, अक्षय कुमार ने एक तीर से दो शिकार कर लिया, ऐड करके पैसे कमा लिए और माफी मांग के वाहवाही भी कमा ली। बाकी क्या ही कहा जाए, कोई सॉरी कह रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। ये मान लेना भी कम नहीं होता कि अगले से गलती हुई है। शो में आगे बढ़ते हुए करते हैं बात अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। अभी जो वो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्मों का इतिहास रहा है। ब्रैडली कूपर वाली उनकी एक फिल्म है सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, उसमें उनका क्या कमाल का रोल है। वो फिल्म भी बहुत सही लगती है मुझको। किसी वीकेंड सही मूड बना के आप भी देख सकते हैं। उसमें खेर साहब ने डॉक्टर का रोल किया है। खैर, हम खेर की ये बात कर रहे थे कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, लेकिन एक चीज जो उन्होंने 14 अक्टूबर 2012 को की थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। उस रोज उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों आए? बोला सर साइकिल से आया हूं। तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? उसका उत्तर, सर उसे घर पर शो पीस के लिए रख दिया है। देश में जब भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं लोग दो काम करते हैं, एक तो मन ही मन किसी को थैंक यू बोलते होंगे और दूसरे ट्विटर पर अनुपम खेर को उस ट्वीट की याद दिलाते हैं। तो आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि अनुपम खेर ने एक व्यंग किया। कैप्शन था, पेश है व्यंग, साइकिलिंग के फायदे और सरकार के लिए इसके नुकसान, शेयर करिए और एंजॉय करिए। वो क्या कह रहे थे, सुनिए। साइकिलिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के लिए बेहद हानिकारक है। यह हास्यास्पद लगता है परंतु सत्य है, कटु सत्य। एक साइकिलिंग चलाने वाला देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीदता, वो लोन नहीं लेता, वो गाड़ी का बीमा नहीं करवाता, वो तेल नहीं खरीदता, वो गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाता, वो पैसे देकर गाड़ी पार्क भी नहीं करवाता, और तो और वो मोटा भी नहीं होता। जी हाँ, ये सत्य है कि स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं खरीदता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो राष्ट्र की जीडीपी में कोई योगदान नहीं देता। इसके विपरीत फास्ट फूड की दुकान 30 नौकरियां पैदा करती है। 10 हृदय चिकित्सक, 10 दंत चिकित्सक, 10 वजन घटाने वाले अलग अलग किस्म के लोग। पर पैदल चलने वाला इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैदल चलने वाला तो साइकिल भी नहीं खरीदता। जय हो। ये एक व्यंग था। आप में से कुछ लोग इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना और मुझे ये ना बोलना शुरू कर देना कि साइकिल वालों का मजाक उड़ा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। अब इसमें इंसेप्शन वाला मामला था। भले वो साइकिल चलाने वालों की बुराई कर रहे थे, लेकिन कॉज अच्छा था कि साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे थे, जता रहे थे कि कैसे साइकिल चलाना देश के लिए अच्छा है। अब इसमें इंसेप्शन लेवल का अलग एंगल ये है कि लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण जब साइकिल पर शिफ्ट हो रहे हैं तब साइकिलिंग के फायदे गिनाते हुए आपका कतई कूल नहीं लग रहा है। व्यंग में इकलौती चीज होती है कि वो हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों का हाथ मजबूत करता है। यहाँ आप इनडायरेक्टली भले उन लोगों को अच्छा बता रहे हैं जो हाशिए पर खड़े हैं, लेकिन इस कुतर्क के बाद आने वाली चीजें हाशिए पर धकेले गए दूसरे लोगों को एक धक्का और देने वाली है। माने कुतर्क तो यहाँ तक जा सकते हैं कि पेट्रोल महंगा लगता है तो साइकिल चलाओ ना, साइकिलिंग के भी फायदे हैं। इंसेप्शन लेवल के ही रिप्लाई भी आए कि मुझे लगता है जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था तो उस समय साइकिल चलाने से हृदय रोगी, कैंसर और ब्रेन हेमरेज हो जाता था, लेकिन जब से पेट्रोल 120 रुपया हुआ है तब साइकिल चलाने से कोई रोग नहीं होता। नहीं तो 2014 में पूछो हिम्मत, साइकिल चलाने से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी। कोई बोला अरे जब पेट्रोल 70 रुपया लीटर था तो आपका नौकर मोटरसाइकिल घर में बंद करके साइकिल से आता जाता था, और अब जब पेट्रोल 120 रुपए लीटर हो गया है तब तो उसने पक्का अपनी मोटरसाइकिल में आग लगा दी होगी। लोगों ने उसी भाषा में जवाब दिया कि फिल्म देखने से ज्यादा हानिकारक कोई चीज नहीं है। 3 घंटे लगातार एक कुर्सी पर एक ही मुद्रा में बैठे रहना पड़ता है। एयर कंडीशन मल्टीप्लेक्स में 300 रुपए देख के ये कैद मिलती है, 300 रुपए देकर ये कैद मिलती है। ऊपर से ऊल जुलूल कहानी दिखाकर और बंदरों से एक्टिंग करते कलाकार दिमाग का दही कर देते हैं। साइकिल ठीक, फिल्म बेकार। लोग एकदम आर पार के मोड में दिखे। लिखा, अगर देश में कपड़ा महंगा हुआ तो आप जैसे लोग देश को नंगे रहने की सलाह देंगे। कम शब्दों में गहरी चोट की गई कि नींबू के किसी अल्टरनेटिव के फायदे पता हो तो लगे हाथ वो भी बता दे। खिसिया कर लोगों ने कहा कि फायदे हमको साइकिल के बता रहे हैं, खुद की गाड़ी खड़ी करके कब साइकिल निकाल रहे हैं। 105 रुपए पेट्रोल हो चुका है मान्यवर। 70 रुपए पेट्रोल पर गाड़ी घर पर खड़ी कर दी थी, 105 में फर्राटे से दौड़ा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, मूर्ख किसको बना रहे हैं।
रहे। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में एक तस्वीर और कैप्शन आपको पढ़ाएंगे। फेसबुक पर धीरेन्द्र सिंह नाम के यूजर ने एक तस्वीर डाली और कैप्शन लिखा, मेरे मकान का आयरन और स्टील का काम इसी दुकान से होता है। दुकान का नाम मां वैष्णव आयरन एंड स्टील और दुकान के मालिक का नाम है तौसीब खान, और इनकी दुकान में काम करने वाले मिस्त्री का नाम रवि विश्वकर्मा है। मैंने कल ही रवि से पूछा इस दुकान का असली मालिक है कौन। कहने लगा अपने खान साहब ही हैं। मैंने पूछा तो इनकी दुकान का नाम हिंदू देवी के नाम से क्यों है? बोला मैंने रखा है इस दुकान का नाम। मैंने पूछा और खान साहब को कोई ऐतराज नहीं हुआ? बोला नहीं। मैं कुछ देर चुप रहा। मैंने रहकर पूछा क्या वाकई? वो बोला हाँ। वेल्डिंग के काम में ध्यान लगाए हुए रवि ने थोड़ी देर ठहर कर कहा, भाई साहब ये लोगों के नए नए चोचले हैं, वरना ऊपर वाले ने आदमी आदमी में कोई फर्क नहीं रखा। मैं कल से सोच रहा हूं कि उस 8वीं पास एक आम से मिस्त्री रवि के पास इतनी अकल है। और धीरेन्द्र जी की कहानी, धीरेन्द्र जी की पोस्ट यहीं पे खत्म होती है, और हमारा शो भी बोर्ड पर कुछ नंबर लिखे थे उस पोस्ट में, लेकिन सोशल मीडिया की पॉलिसी के चलते हमने उनको ढक दिया है। आपको सोचने के लिए छोड़कर हम चलते हैं आगे। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम जाते हैं, टाटा।